अब शुरू होने जा रहा है उल्लासनगर शहर का सबसे बड़ा मुकदमा, जनता की अदालत, जनता के सवाल, रोशन बागुल के साथ। नमस्कार, पब्लिक टुडे इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हो जनता की अदालत, जनता के सवाल। आज यहाँ पे आमंत्रित किए गए हैं उल्लासनगर शहर के कामगार नेता राधा कृष्ण साठे जी। राधा कृष्ण साठे हाजिर हो। आज के हमारे जज एडवोकेट हेमंत मोकर सर। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। राधा कृष्ण साठे जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता की अदालत, जनता के सवाल में। पहला सवाल, जिस उम्र में लोग नौकरी करते हैं और नौकरी पे सेटल होते हैं, वैसे महानगर पालिका की नौकरी आपने छोड़ने का निर्णय लिया, क्यों? आपने जो सवाल पूछा है कि जिस उम्र में मुझे जॉब लगना चाहिए, नौकरी लगती है, उस उम्र में मैंने जो जॉब छोड़ दिया, वो एक मेरा रिस्क था। कि जब मैं कामगार क्षेत्र में आया, कामगार क्षेत्र में आने के बाद में एक कर्मचारी था, लेबर था। उस लेबर को जो प्रॉब्लम आई, उनको निलंबित करना, कमिश्नर ने निलंबित करने के लिए, उनको सस्पेंड करने के लिए जो एक्शन कर रहे थे, तो मैं गया उनके पास में, मैं बोला सर जी इनकी कोई गलती नहीं है। तो मुझे इस कमिश्नर ने गेट आउट कहा, और गेट आउट कहने के बाद में वहां पर मुझे क्वेश्चन आया कि मैं कामगारों को न्याय नहीं दे सकता। अगर मुझे कामगार को न्याय दिलाने का है तो मुझे कामगार कर नहीं रहना पड़ेगा। मुझे अगर यूनियन में काम करना है, कामगारों के हक के लिए लड़ना है, तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी। ये मेरे सामने एक पॉइजन लेने के बराबर था, और वो मैंने लिया, और उसमें मैं सक्सेस भी हुआ। एक बार मरने, बार बार मरने से एक बार मरना मैंने बेहतर समझा, और मैंने वो डिसीजन लिया, और मैंने सर्विस को रिजाइन दिया। आपके जो आंदोलन होते, हमने बहुत बार देखे कि आप कभी कभी खुद को जूते चप्पल मार के लेते हो, या फिर साड़ी पहनते हो, या फिर पोतराज बनते हो, कभी खड्डे में उतर जाते हो, कभी गटर के पास बैठ जाते हो। ये अनोखा आंदोलन क्यों और किस लिए? लोगों के हित के लिए करते हो या आप खुद के फायदे के लिए करते हो? आपने जब काफी सवाल जो पूछा है कि मैं जो आंदोलन करता हूं, कभी नाले पे गया है, भाई नाले में नहाया है, कभी साड़ी पहनी है, ये जो आंदोलन कर रहा हूं मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा। मैंने नौकरी छोड़कर लोगों के लिए, कामगार के वास्ते, जनता के वास्ते मैं लड़ रहा हूं। अगर मैं लड़ने से अगर उनके सवाल अगर छूटते हैं तो मैं बार बार लड़ूंगा, 1000 बार लड़ूंगा। जो आज के डेट में जो महानगर पालिका में पूरी लेडीज लोग अधिकारी लोग है, और उस लेडीज लोग अधिकारी ने जनता के सवाल छोड़ने चाहिए। जब ये रोड के गड्ढे खत्म सवाल है, हर जगह तक गड्ढे है पूरे शहर में। हमारे बच्चे लोग, लेडीज लोग, बूढ़े लोग अगर कोई सफर करते हैं, सफर करने के बाद में उनको बहुत सारे एम्बुलेंस जाती है। कोई शहर में कहीं कोई जगह नहीं है कि जहां पर खड्डा नहीं है, पूरा शहर गड्ढे में, कि गड्ढे शहर में ही समझ में नहीं आ रहा। ऐसे परिस्थिति में भाटिया का जो रोड है, जो 39 सेक्शन का जो रोड है, वो पूरा रोड पूरा खोद के रख दिया था। तो ऐसे स्थिति में जब महानगर पालिका में पूरे लेडीज लोग अधिकारी ये लोग है, तो इनको अगर समझाना है तो किस तरीके से समझाना चाहिए। तो उसलिए मैंने अपने मम्मी की साड़ी पहनकर, जो मेरी मम्मी ने जो साड़ी पहनती थी, उनकी साड़ी है, वो साड़ी मैंने पहनकर एक लेडीज, उनकी मां बनकर कहा, मैंने अपने बच्चों को समझाया कि बच्चे, इस लोग बहुत परेशान है, उनका मसला तुझे हल करना है। अगर तू उस गद्दी पे बैठी है, आईएएस बनी हुई है, बाबा साहब के अधिकार से अगर तेरे को न्याय मिला है, तो तेरा काम है इन लोगों को न्याय देना।
ये मेरा उससे बताना था, ये मुझे कहना था, और मैंने साड़ी पहन के वो किया। जो बहुत ही अच्छे मित्र थे विश्वास सदाफुले सर, उनके साथ जो घटना हुई थी उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखो, छोटा प्लेस भी ये बोल सकते मेरे दोस्त हैं, तो आज भी कल भी और फ्यूचर में हमारे दोस्त हैं। अगर कोई हमारे दोस्त एक दूसरे की बिल्कुल उसमें वहाँ पर जैसा हो जाता है, उधर वो बात अलग है। उधर हमारे दोस्ती कायम है। मैं आज भी उनको उतना ही चाहता हूँ, उनकी इंतजार भी उतना ही करता हूँ, कल भी उतना ही करेगा। उनके साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि जो गलत हुआ है और गलत तो मेरे से तो नहीं गलती हुई, मगर जाने अनजाने में हमारे कोई कार्यकर्ता लोगों ने गलत होगी तो माफी 305 305 305 उल्लासनगर महानगर पालिका में 305 का मुद्दा हमेशा से चर्चा में रहा है। उस मुद्दे के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ये जो 305 जो आपने कहा है, एक क्या मुद्दा है, इसके लिए मैं कहना चाहूँगा 86 में जो लेबर काम करते थे, जो सफाई कामगार जो काम करते थे, कोई कामगार उनको हंगामे करके लेते थे, कोई ज्ञान करके ऐसा ग्रुप रहता था 200-250 ऐसा उनको ग्रुप करके नाले सफाई के लिए लिया जा। उसके बाद में जो परमानेंट जो एम्प्लॉयज हैं उसमें से अगर जो नहीं आते, एब्सेंट रहते, तो उनके जगह पे उनको भेजा जाता था। ऐसे हर तरीके में से अलग अलग स्टेट में ये लोगों ने काम किया। जब उनको परमानेंट करने का था, 96 में भर्ती हो गई, जो कमिश्नर 22 थे उनने 256 लोगों को परमानेंट किया था। उसके बाद में काफी लोग जो परमानेंट नहीं हुए, और टाइम में नगर पालिका का महानगर पालिका हो गई। महानगर पालिका होने के बाद में जो नगर पालिका का जो क्षेत्र वो तो उतना ही था, मगर लोग बड़े हुए थे, संख्या बढ़ी हुई थी, एम्प्लॉयज की जरूरत थी। तो वहां से 2000 में जो पोस्ट सैंक्शन हुए, नगर पालिका जब थी तब वो 1050 पोस्ट थे सफाई कामगार के। उसके बाद में 200 पोस्ट सैंक्शन हो गई, ऑलरेडी 1250 हो गए। जब 96 में जो लोग परमानेंट किए गए 256, इससे 1250 उनकी पोस्ट हो गई। 1250 कामगार होने के बाद में सफाई कामगार 2000 के बाद में 306 पोस्ट सैंक्शन हुई। ऐसा कुल मिला के कॉर्पोरेशन का जो सैंक्शन पोस्ट है सफाई कामगार का 1550 है, 1550 पोस्ट है। उसमें से 1250 पोस्ट ऑलरेडी है। बाकी की जो पोस्ट है तो 305 जो सैंक्शन पोस्ट है उनमें से सफाई कामगार लेने के थे। वो कितने सफाई कामगार लेने के थे? तो 305 सफाई कामगार लेने के। तो सैंक्शन पोस्ट जो वैकेंट पोस्ट जो है वो 305। तो ये लोगों को अभी तक 2003 में मुलाकात हो गई, 2007 में हो गई। हमारी यूनियन आने के बाद में, भारतीय कामगार कर्मचारी महासंघ आने के बाद में वो मसला आया। 2007 में ऑफिस उनकी इंटरव्यू हो गई, मुलाकात हो गई। कमिश्नर अपना बागेश्वर थे, अशरफ जी बागेश्वर थे। और उसके बाद में कमिश्नर आए, जो कमिश्नर आए उसके बाद में उनका सैंक्शन भर्ती लेने का प्रक्रिया पूरी हो गई। होने के बाद में कोई स्टे आया, उसमें कोई लोग गए स्टे में यूनियन, वो स्टे आया 2010 में। 2010 में लेबर कोर्ट में डिसीजन दिया था। 2007 में लोग गए कोर्ट में और 2010 में लेबर कोर्ट का डिसीजन आ गया कि इनको काम पे लो एज पर सीनियरिटी। हम सब यूनियन मिल गई, प्रशासन ने उनका सीनियरिटी लिस्ट बनाया। सीनियरिटी लिस्ट बनाने के बाद में जिसके वो सीनियरिटी में क्राइटेरिया तय हुआ कि जिसके ज्यादा में ज्यादा दिन है वो नंबर 1 पे रहेगा, जिसके कम में कम 240 दिन हुए हैं एक साल में उसका लास्ट नंबर रहेगा। ऐसा 5000 लोगों की लिस्ट बनाई थी। तो उसमें से 5000 लोगों में से 620 लोगों का लिस्ट हो गया वो सीनियरिटी लिस्ट,
वो चारों यूनियन ने, पांचों यूनियन ने उस पर साइन किया और यूनियन के वकीलों ने साइन किया, वो नगर पालिका के अधिकारी लोगों ने साइन किया और कोर्ट ने उस लिस्ट को अप्रूव किया। लिस्ट अप्रूव होने के बाद में जो भर्ती करने की थी अभी 10,000 2010 में अभी स्टे आया उस पर, कोर्ट में जाने के बाद में ना वो हुआ ही नहीं, उनका जो भर्ती प्रक्रिया थी वो नहीं हुआ। उसके बाद में कोर्ट में गए, 2016 में वापस वो मसला होगा, हाई कोर्ट ने उसको डिसीजन दिया, मीडिएशन केस स्टॉप का थे और यूनियन को सुना। कोर्ट ने बताया कि ये मसला जो है काफी सालों से चल रहा है तो इसको सुलझाया जाए, इसके लिए कोर्ट ने तय किया और कमिश्नर ने उस कंसर्ट लिख के दिया। हम लोगों ने भी उसको केस विड्रॉल किया कि वो अभी उनका भर्ती हो जाएगा, मगर 2016 के बाद में इलेक्शन आ गए, कमिश्नर बदले हो गए, ऐसा मसला चलता रहा। उसके बाद में कोविड आया तो फिर वापस कोर्ट में जाना पड़ा। उसके बाद में अभी 2025 में हाई कोर्ट ने वो लेबर कोर्ट वापस भेज दिया और लेबर कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि 2010 में जिसका एज 50 के अंदर है, 50 के आगे नहीं है, वो लोगों को लिया जाए। वो 2010 में जिसका एज, जिनकी उम्र 50 साल के ज्यादा नहीं है, तो ऐसे अभी 19 लोगों को लिया गया है, बाकी के 5-6 लोगों को रिटायरमेंट किया गया है और भी 620 की लिस्ट में लोग हैं जो सीनियर लिस्ट बनी थी, तो उसमें से 305 जो लोग लेने के थे अभी ऑलरेडी समझो 27 लोग लगभग हो गए, बाकी 620 की लिस्ट में जितने लोग रहते हैं वो लोग लिया जाएगा। मतलब 305 जो पोस्ट, वैकेंट पोस्ट है वो पूरी करने की है, उसका कहा गया है 305। उल्लासनगर शहर के जो कर्मचारी है वो हमेशा पूछते रहते कि हमें हमारे हक के घर कभी मिलेंगे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? जो सफाई कामगार के लिए स्पेशली शासन का जिहार है, आयोग का जिहार है कि सफाई कामगार को मुफ्त फ्री में घर दिया जाए उनको रहने के लिए। अब ये नगर पालिका में 2017 में हमारी कामगार वसाहत करके महर्षि वाल्मीकि नगर में, उल्लासनगर 5 में, और वहां पर ABC ऐसा 3 बिल्डिंग है, एक 7 माले की, 2 4 माले की बिल्डिंग्स है, उसमें टोटली 128 उसमें रूम्स है। वो टाइम में ये मसला हुआ था उनको दिया जाए, मगर वो उन कामगारों के लिए घर बनाए थे, मगर वो महानगर पालिका के जो अपनी उनकी जो काम करने का जो तरीका था गलत था। जो गवर्नमेंट से जो फंड आया था बिल्डिंग बनाने के लिए श्रम सफाई योजना के तहत, तो वो लोगों ने क्या किया, वो काम पूरा नहीं किया, उनका टाइम पीरियड बाउंड रहता, वो टाइम में काम करना का था पूरा, मगर उन्होंने, नगर पालिका ने काम नहीं किया, अधिकारी लोगों ने ख्याल नहीं दिया और वो गवर्नमेंट को फंड रिटर्न गया, उसका ब्याज देना पड़ा नगर पालिका को। नगर पालिका ने वो अमाउंट का ब्याज देके गवर्नमेंट को फंड रिटर्न दिया। अभी वो जो बिल्डिंग जो बनी है, 3 बिल्डिंग जो बनी है, 128 उसमें घर है, वो घरों का जो खर्चा है वो महानगर पालिका ने खुद के फंड से, खुद के अकाउंट से, नगर पालिका के फंड से किया है। आज के डेट में वो जो घर है तो उसमें से नगर पालिका के सीनियर लिस्ट बनाएंगे, जो कामगार का 25 साल सर्विस हुआ है वो लोगों को प्रायोरिटी देंगे और उनका लिस्ट बनाकर उनमें से वो जो 128 जो घर है उनमें से उनको दिया जाएगा मुफ्त में घर। ऐसा क्राइटेरिया तय हुआ है और जल्दी में होने वाला है। तो अभी कुछ प्रोसीजर बाकी है, लिस्ट बनाना जरूरी रहता है। वो लिस्ट बनाने के बाद में तय किया जाता है कि ज्यादा सर्विस जिसकी हुई 25 साल से ज्यादा, जिसका 25 साल से कम हुआ है उनको नहीं दिया जाएगा। तो 3 जो कामगार वसाहत का जो है, जो मुफ्त जो घर देने के, आपके जो प्रिय मित्र है प्रबोधनकार शिवाजी गायकवाड़, उनके साथ जो अप्रिय घटना घटी थी, उसके जो सोशल मीडिया पे जो वीडियोस वगैरह वायरल हुए, उसके पीछे आपका हाथ था, ऐसे आपके ऊपर आरोप है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? जो घटना घटी, मेरा नाम लेते उसका कुछ नहीं मुझे, मगर जो घटना घटी उसका मुझे कितना बोल कि वो मेरे मुंह में काली पोछी, वो जो काली पोछी है वो मेरे मुंह में काली पोछी है। शिवाजी गायकवाड़ जी के बचपन काफी दिन से रहने हमारा एक दूसरे का जो
वैचारिक जो मतभेद कहते हैं, कुछ मेरे उनको विचार नहीं समझ, मेरे जब उनको समझ में आया कि नहीं ये बंदा तो ठीक कैसे कर रहा है, दोस्ती तो बचपन की तो दोस्ती तो एक मन का होता है। उसके बाद में उन्होंने जो समाज के प्रति जो प्रेम है, जो भावना है, जो उनका कहना है, उनका कहना गलत नहीं है, मगर जो अतृप्त जो आत्मा है, जो आधी आत्मा, जो अनपढ़ पढ़े लिखे, उस अनपढ़ पढ़े लिखे ने क्या किया है, एक हमारे देश पर, एक हमारे समाज में एक देख हुई थी, और जो मनमोहन लोग उनको स्मशान में जगह नहीं दे, वो कहेंगे उन घर वालों ने अफसोस किया था कि हम लोगों की लाइफ में तो भाई जो था जो न्यूज थी, अब उन्हीं आधार पर उन्होंने लिखा था कि इन सबसे बाहर आओ, इस आधार पर उन्होंने लिखा था, मगर उसका अलग इशू किया, इशू करके उनके साथ में जो अनपढ़ लोगों ने जो किया, छोटे छोटे बच्चों को बात ये कभी भूलने वाला नहीं है। और जो उन्हीं अनपढ़ लोगों ने मेरा नाम आगे किया है कि ये सब उन्होंने करवाया है, तो बताओ भैया, जो मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त है, और जो मेरे लिए, तो मेरी जो आने वाला जो 2026 जो वो जीत का एक संकेत, इसके आगे कोई मुझे परेशान नहीं कर सकता है, कोई जीत का संकेत है। आपने जो अभी जो कहा घर के बारे में, मेरा ऐसा सवाल है कि जो सीनियर सिटीजन जो रिटायर होते हैं महानगर पालिका के, उल्लासनगर महानगर पालिका के जो सीनियर रिटायर होते, तो उनके बच्चों के लिए जब वो काम पे चढ़ते हैं तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया है? आपने कभी कहा जो सफाई कामगार एक जो घर जो देना है, जो सेखाने सफाई कामगार के लिए है, और सफाई कामगार का पेपर है, उनका रिटायरमेंट जब उनकी उम्र 60 साल होती है तब वो रिटायर होते हैं। उसके बाद में जो कामगारों ने 20 साल सर्विस किया है उनको रिटायर किया जाता है, स्वेच्छा सेवन होगी। मगर आगे शासन का दिया कोई चेंजेस हुआ है, उसमें थोड़ा जो करोड़ है, जो कामगार है, जो सफाई कामगार जिनका सर्विस है, जिनका 15 साल सर्विस हुआ है, वो रिटायरमेंट ले सकते हैं। जो स्वेच्छा सेवन होते रिटायरमेंट पहले 20 साल था, अभी 15 साल हो गई है। उसके बाद में कोई मेडिकल ग्राउंड पे लेते हैं जो मेडिकली अनफिट है, मेडिकल फिटनेस नहीं है, ऐसे सफाई कामगार को रिटायरमेंट दिया जा रहा है। उसके बाद में जो कामगार जो ऑन काम करते वक्त 10 साल सर्विस हुआ है, एक्सपायर हो, जो कामगार एक्सपायर हो गए उनके जगह पे उनको दिया जाता है। तो सफाई कामगार ये सिस्टम है। अभी जो 25 साल का जब मैंने कहा जो शासन का जो दिया है, जो निर्णय जिनकी सर्विस 25 साल होती है कि उनको ही घर दिया जाता है। मगर आपने कहा कि जिनकी सर्विस अभी जो 15 साल हुई है या तो 20 साल हुई है, 25 साल नहीं हुई है, मतलब वो रिटायर हो गया या एक्सपायर हुआ है, या तो उसका 59 साल हुआ है, रिटायरमेंट हुआ है, मतलब उनके बच्चों लोगों को भी काम भी दिया जाता है। उस सीनियरिटी का एक सत्ता पर है, उनको घर मिल सकता है या सकता है। तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि शासन है उनका सफाई आया रहता है, और सफाई कामगार के उनकी एजुकेशन, उनकी इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटी उनमें चेंजेस होना चाहिए। तो इन सब बात के लिए शासन के लिए काम करता है। और यूनियन भी हमारा जो इशू है कि जो आदमी सर्विस किया है, मतलब उसका सर्विस 20 साल 25 साल नहीं हुआ है, अगर उनका 20 साल सर्विस हुआ है, उसका बच्चे का 10 साल सर्विस हुआ है, जो 25 साल होता है, तो हमारा डिमांड है शासन के पास में कि जो उनका सीनियर जो सर्विस है, उनका अगर बच्चे ने भी किया है तो उसको काउंट किया जाए और उसको हर का दिया जाए। बल्कि अगर समझो किसी का सर्विस 20 साल हुआ है, 25 साल नहीं हुआ है, तो उसके बच्चे का 25 साल तक रहा देखिए, तो ये बात गलत है। तो वो जरूर है कि ये जो वसीला सिस्टम है, जो वायरस सिस्टम है, जो कंटिन्यू रहता है, उनका जरूर कंटिन्यू काउंट करना चाहिए। ये हमारा शासन की डिमांड है, और ज्यादा करके हमको न्याय मिलेगा, ऐसी हमारी आशा है। आपको जिन्होंने राजनीति में लाया है या फिर आपके राजकीय गुरु, आप किसे मानते हो? देखो, आपने जो कहा है
ये मेरा राजनीति मेरे आदर्श है, तो मेरे काम करने से सम्माननीय हमारे लीडर साहब, जो हमारे एक आंदोलन के जो मुखिया है, जो लीडर है, और मैं उनको आदर्श मानकर ये राजकारण में, जो पॉलिटिक्स में है, तो मुझे लाने वाले को मेरे बात करता है तो मेरे उल्लासनगर शहर में जहां पे आप रहते हो 17 नंबर पैनल, वहां पे कुछ आपके जो प्रतिस्पर्धी है उनका यह कहना है कि वार्ड में विकास हुआ है, पर राधा कृष्ण साठे मानने को तैयार नहीं है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? मेरा तो देखो आपका जो सवाल है बेहतरीन सवाल है भैया। मुझे एक बात बताओ, अगर किसी के पेट में अगर खाना है, हर दिन उसके आगे अगर प्लेट रखी है और उसको बोले कि भैया तो खा, वो खाएगा नहीं खाएगा। मगर जो खाली पेट है, जो हमारे पैनल में, जो पैनल नंबर 17 में अगर सुविधा होती है, विकास अगर होता है, तो लोग परेशान क्यों रहते? जबकि हाल ही में एक पुल गिर गया और देवराज जिनके घर के बाजू में, देवराज बालू के बाजू में, आप देखेंगे वहां पर बच्चे भी जाने सकते, वहां पर कहीं आंदोलन नहीं किया था, शायद आपको पता होगा। मैं रोया भी था, मैंने बड़ा मुंडन भी करवाया था, मैंने दो व्यक्त किया था। जब ये पुल गिर गया तो पंडा भी रहा था, डर गया, बोलता था अरे आया मिलने जा रहा, मिलने का लोगों की परेशानी नाला गिर गया, इतना डेंजर हो रहा है, कंडीशन है, लोग बहुत परेशानी में उनकी फर्ज है, उनकी जिम्मेदारी है कि वहां पर जाना और तुरंत एक्शन लेना। मगर ये नहीं हुआ, तो वो जगह पे मैंने आंदोलन किया, आंदोलन करने के बाद उसका फॉलो किया, फॉलो करने के बाद में, और मैं कोई भी बात कहता हूँ तो कुछ पेपर देता हूँ, मैं जरूरत नहीं कहता हूँ, अभी जरूरत पेपर लिखा हुआ है, तो ये मारे का जवाब ये जो ब्रिज गिरा है, आप देख सकते हैं, आप लोगों को दिखा सकते हैं, मेरे पास जो है यहाँ पे टेंडर लिखना है, यह भी हाल ही में टेंडर लिखना है, तो ये देखो निगेटिव बताऊँ आपको, और देखना है टेंडर की 6/10/2025, इसमें 14/10/2025 और 15/10/2025 इनका ओपनिंग का टेंडर के लिए आप शायद देख सकते हैं, ये इनका जो आप है देखिए। इसके बारे में हम जरूर इसके बारे में शानिशा करेंगे। जरूर जरूर, अब ये तो गवर्नमेंट है, ये टेंडर ऑनलाइन होता है। तो बड़ा मुझे जब ये नाले का है, ये 10 लाख का 20 लाख का फंड है, अभी उसके बाद में गरीब नगर में शौचालय है, केंद्र नगर में शौचालय है, ये शौचालय का जो मसला है, और उसके बाद में जो गड्ढा है, तो पूरे शहर में गड्ढे, पैनल नंबर 17 में गड्ढे, नेता जी का आप देखिए क्या कंडीशन है, उसमें एक साइड का दीवार बनाना कितना काम है, दूसरा दीवार कहाँ पर विकास आ गया, खाली बोले गाड़ी को पैर में सड़ने के लिए कैसा गाड़ी बोलो तो गाड़ी में बैठा बाइक चला सकते हैं। विकास आए, विकास है क्या? विकास घर में, विकास हमारे बच्चे का नाम है और बहुत अच्छा विकास करता है, लोगों का हर कोई काम छोटा मोटा काम करता है, तो काम नहीं करते। तो ये बहुत शर्म की बात है, शर्म की बात है। गंगे को दूसरा कुछ नहीं पड़ा है, गंगे को खाली बच्चे घूमने का काम है। 25 करोड़ जो लाया है कहाँ पे 25 करोड़ कौन सा विकास है? कहाँ पर कुछ रोड बने हुए हैं और वो भी आपके जगह है, वहां पर दूसरी भी पार्टी के लोग उन सब लोगों ने किया है, कोई गंगे का आके जब से कुछ नहीं है और काम है करना, शहर के हित में काम करना उनका काम है। अगर कुछ किया है तो लोग इतने परेशान है होते तो ना ही मुझे आंदोलन करने पड़ते हैं। वाले चुनाव उल्लासनगर महानगर पालिका के, उसके बारे में हमने ऐसे सुना है कि आप चुनाव लड़ने वाले हो, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? 2017 के बाद में 2025 में चुनाव होने वाले हैं। बाबा साहब ने बोला सबसे कोई काम अगर लोगों को न्याय करना, लोगों के कष्टों को सॉल्व करना है तो सोचते होना जरूरी है। मेरी लड़ाई नहीं, साथी मनाना और काम मनाना के एक समीकरण है, तो काम करने वाला आदमी और उसमें जाना चाहिए, ऐसा जनता कहती है। मेरा एक नहीं है और उनके हक के लिए, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए खाली हाउस में जाना है, ये जरूरी है। लड़ाई जरूरी हम आती के जो हमारे विषय में जो बॉर्डर पे लड़ते हैं, इसलिए हम खुशहाल हैं।
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चून की देने के बाद में हो जाते, नहीं हटो भाई। चून कराने के बाद में लोगों को गुमराह किया जाता है, लोगों को फंसाया जाता है, और अभी लोगों को फंसा नहीं जाएगा। ये लोग तय करेंगे, ये जनता तय करेगी कि गुरु हृदय होना चाहिए कि हमारे हक के लिए लड़ना चाहिए कि नहीं। आप अगर उल्लासनगर महानगर पालिका के 17 नंबर पैनल से अगर आप चुन के आते हो तो आप सबसे पहली चीज क्या करना चाहोगे? तो एक जो पैनल होगा उसका एक मॉडल बनेगा, जो मॉडल बनेगा तो एक आदर्श है। जो लोगों की समस्या बेरोजगार है, लोगों के एजुकेशन का विषय, क्राइम का विषय, इस सब में बदलाव लाए। कोई भी लोगों की इमीडिएट एक्शन, अगर लोगों को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर फोन करना पड़ता है, मिस कॉल दो और प्रॉब्लम सॉल्व करो, ऐसा नहीं काम है। तो ये थे उल्लासनगर महानगर पालिका के यूनियन लीडर राधा कृष्ण साठे जी, जिनके ऊपर आरोप लगे थे उन्होंने सही तरीके से जवाब दिए। बहुत सारे अच्छे जवाब थे, बहुत सारे लोगों के तरफ पहुंचने वाले जवाब थे। उसके बारे में अंतिम निर्णय हमारे जज हेमंत मुकर सर देंगे। आज के कामगार नेता उल्लासनगर महानगर पालिका के कर्मचारियों के मसीहा राधा कृष्ण साठे जी, इनके बारे में बहुत कुछ सारे सवाल उल्लासनगर के कर्मचारियों लोगों के मन में उठे थे, और आज के माध्यम से आप लोगों को ये मालूम होना तय है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में लोगों के भले के लिए काम किया है, जैसे कि जिस टाइम उनको नौकरी मिली उस टाइम सारे उल्लासनगर में कर्मचारी जो थे बेकार थे, उनकी हालत बहुत कठिन थी। ऐसे समय में मैं खुद काम करूं और लोगों को हालत में देखूं, इनके मन को वो सहा नहीं सका, और उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति उनकी प्रेरणा लेकर, अन्ना बाबू साठे की प्रेरणा लेकर उन्होंने अपनी सर्विस को लोगों के भले के लिए, वहाँ के कर्मचारी जो उनके भले के लिए नौकरी को त्याग दिया। ये जो बहुत बड़ा त्याग है। तो उनके ऊपर जो आरोप होते हैं कि स्वार्थ के बारे में, जो आदमी दूसरों को भला चाहता है वो शायद ही कभी कोई स्वार्थ के बारे में सोच सकता है। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छा काम किया है। इनके जो आदर्श है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके आदर्श है अन्ना बाबू साठे, इन्होंने आंदोलन के कई प्रति अपना योगदान दिया है। जैसे लोग आंदोलन करके आप लोग देखे होंगे, मोर्चा निकालते, निदर्शन करके या कुछ हंगामा करके, लेकिन इनके आंदोलन के कामगार प्रति न्याय देने के लिए जो आंदोलन का विविधता उन्होंने दिखाया, बहुत सराहना बात है, बहुत अच्छी बात है। और यही कारण कि सरकार ने, गवर्नमेंट ने या महानगर पालिका ने उनके आंदोलन की दखल लेते हुए बहुत से कर्मचारियों को खाते में समाविष्ट किया है। अच्छी बात है, मैं तो उनको ये काम के लिए बधाई देता हूँ। खुद को वो कभी प्रस्तावित नहीं करते। अगर जिनको आप बोलते हैं उनके ऊपर आरोप है कि ये स्वार्थी है और अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन जो स्वार्थ अगर उनको चाहा, उनके घर को अगर बढ़ाना है, तो उनके अंदर में जो कला है, जो जिसको अपन बोलते हैं कि वो कला करके वो अपना खुद का उदार जीवन या पैसा कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने जो त्याग दिया, जो नौकरी छोड़ी, जो समाज के लिए किया, कामगारों के लिए किया है। जहाँ की उल्लासनगर महानगर पालिका के अंदर जहाँ वो रहते 17 पैनल में, तो 17 पैनल से लेके तो भाटिया गार्डन तक का जो रास्ता का उल्लेख किया हुआ, सही में देखे जाए, आप भी जाते होंगे कि वहाँ बहुत बड़े दिक्कत है। आदमी तो चल नहीं सकता, गाड़ियां जा नहीं सकती, आदमी बीमार होता है, कई बीमार हो गए, कई चल रहे हैं। ये सच्चाई उन्होंने लोगों के सामने या महानगर पालिका के सामने रखी है, और अच्छी बात है। उनको महानगर पालिका ने सही, मुझे लगता है, अच्छा प्रशस्ति पत्र देना चाहिए कि लोगों के भले के लिए ऐसा सवाल जवाब उठाता है। कोई आंदोलन ऐसा नहीं होगा। उनकी ये बहुत बड़ी बात है कि साड़ी पहनकर जो बहुत बड़ा गड्ढा था, जब ब्रिज जिनको अपन पुल बोलते हैं वो गिर गया, और वो बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, पानी वहां जमा हो गया, और वो पानी को महानगर पालिका की यहाँ के जो प्रशासकीय अधिकारी या नगर से उद्योग चुने हुए हैं, अंदर हो नगर से कोई भी हो, जो खुद को कार्यकर्ता कहते हैं, उन्होंने उनको देखा नहीं।
उल्लासनगर का विकास अगर होना है, देखना है, तो रस्तों से मालूम पड़ता है। किसी का घर जाके बहुत बड़ा घर है और वो अच्छा है, इससे मालूम नहीं पड़ता। जब आप गुजरेंगे रास्ते से और वहां के पोजीशन देखेंगे, वहां के हालात देखेंगे, तो मालूम पड़ता है कि उल्लासनगर का या उस एरिया का विकास कैसे हुआ है। और ये सही बात उन्होंने अपने माध्यम से सरकार के पास, महानगर पालिका के पास रखी है। शायद उनको इस काम में यश प्राप्त हो, ऐसी मैं उम्मीद और आशा रखता हूँ। एक बहुत बड़ा सवाल है कि कोई विश्वास सदा फूले करके व्यक्ति कार्य करता है, उनके बचपन के दोस्त है, जैसे प्रबोधनकार शिवाजीराव गायकवाड़, इनका भी जिक्र हो गया। तो ये वातावरण ऐसी होती है जब एक दूसरे के प्रति जलन, इनका कहना है वो मेरा बचपन का दोस्त है, जैसे शिवाजीराव भी उनके बचपन के दोस्त है। एक दोस्त दूसरे के प्रति कभी घृणा या कभी द्वेष भावना किसी और को नहीं बता सकता। और उन्होंने बहुत अच्छा, जब मैं बाबा साहब और अन्ना बहु साठे को अपना आदर्श मानता हूँ, तो मेरे हाथ से ये घिनौना या गलत काम हो नहीं सकता। कोई बच्चे अपने ये डिजिटल मीडिया के माध्यम से कुछ जानबूझकर या कुछ नहीं समझता, ऐसे माध्यम से लोगों के प्रति मेरे खिलाफ ऐसी बातें फैलाते हैं। ये मेरा खुद का आने वाले समय में बहुत अच्छा और विजय का दिन है, ऐसा मैं अदालत सभी दोषों से आपको बरी करती है। और हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में समाज के प्रति आपका अच्छा योगदान हो, ये अपेक्षा करते हैं।